सर्वप्रथम आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शुभकामना के साथ आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और वंदे मातरम आप सभी से हमारा। आज हम आपके साथ जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आपको पता है कि करेक्ट यूज़ ऑफ प्रोनाउंस में हम चल रहे हैं। उसी के तहत हम आपको बताएंगे यूज़ ऑफ ईच का यूज़ हम बताने वाले हैं आपको। ये यूज़ बताने से पहले आपको मोटिवेट करने के लिए 2 लाइन हमेशा बोलती हूँ। और क्यों बोलती हूँ आपको पता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति युद्ध करने जाता है तो उसका वॉर क्राई ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, उसमें उत्साह भरता है। तो आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा और पॉजिटिव एनर्जी भरने के लिए मैं सिर्फ 2 लाइन हमेशा यूज करती हूँ। वो लाइन है आपके लिए इस प्रकार: यू हैव ब्रेन्स इन योर हेड्स, यू हैव फीट इन योर शूज, यू कैन स्टीयर योर सेल्फ एंड डायरेक्शन यू चूज। यानी कि आपके दिमाग में, आपके हेड में दिमाग है और आपके शूज़ में, आपके जूते में आपका पैर है। यानी कि आप स्वतः इसका निर्णय ले सकते हैं कि आपको सही मार्ग चुनना है या गलत मार्ग, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम चलते हैं। आपको बता रहे हैं ईच, कैसे हम ईच का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दिए हैं कि चल रहे हैं करेक्ट यूज़ ऑफ प्रोनाउंस में। तो करेक्ट यूज़ ऑफ प्रोनाउंस में आज हमने लिया है ईच का यूज। तो ईच को, ईच, इनको, चल तो हम प्रोनाउन में रहे हैं पर आगे जाकर हमने जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बताया था कि प्रोनाउन, एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इसके कुछ वर्ड्स रिलेटेड होते हैं, इसके कुछ वर्ड्स रिलेटेड होते हैं। तो ये हमारा ईच जो होता है, ईच जो होता है तो ये किसका पार्ट होता है? ये 3 भागों में होता है। आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा कौन कौन से में होता है? 3 में। पहला हमारा, तो इसका यूज हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, ये आपको समझ में आ गया, ठीक। दूसरा इसका यूज हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में। नेक्स्ट इसी का होता है हमारा डिटरमिनर्स के रूप में, ठीक। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इनके यूजेस कैसे किए जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो ध्यान आपको देना है, हम पढ़ रहे हैं ईच। अब इनका यूजेस हो गया है ये क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में और डिटरमिनर्स के रूप में। इसका हिंदी यदि देखें तो हिंदी इसका 2 तरह से हो रहा, प्रति एक, ठीक है, प्रति एक। दूसरा क्या हो रहा है हमारा? प्रत्येक, दूसरा प्रत्येक, ठीक है। तो अब इनका जब हम यूज करेंगे तो इनका अर्थ क्या कहेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव का ही मतलब होता है 2 या 2 से अधिक में से किसी एक की चर्चा करना। 2 से अधिक में से किसी एक की चर्चा करना। तो अब हमने आपको बता दिया इसका हिंदी क्या हो गया? प्रत्येक, प्रति एक, यानी प्रति एक, हर एक लाइन में से किसी एक बच्चे को, हर एक लाइन में से किसी एक बच्चे को, है ना, इंगित करना, बताना, क्या कहलाएगा? क्या कहलाता है ये? प्रत्येक, ठीक है ना। इसी को इकट्ठा कर दिया, यहाँ पे संधि विच्छेद करके आया है और यहाँ पे ऐसे, तो इनका अर्थ हो गया प्रत्येक, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इनका यूज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स के रूप में करते हैं। अब इनके सेंटेंसेस को हम लिख के बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो हम चलते हैं, वो इस प्रकार से है। फ्रेंड्स, आप इसके एग्जाम्पल दे करके हम आपको बताते हैं, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि ईच कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं और कैसे डिटरमिनर्स में आते हैं। तो ध्यान देंगे। सबसे पहले हम चलते हैं आपको प्रोनाउन के बारे में। लिखा हुआ ईच ऑफ द बॉयज वोन अ प्राइज, ठीक है। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे।
ध्यान आपको ये देना है, हमने बताया है ईच का अर्थ हो रहा है प्रत्येक, 2 या 2 से अधिक में से प्रत्येक, हर एक बच्चे के बारे में बताना। इसका जो आप इसके सेंस में जाएंगे तो ईच ऑफ द बॉयज़ वॉन अ प्राइज़, यानी प्रत्येक बच्चों, यानी प्रत्येक बच्चे ने क्या किया है, प्राइज़ को वॉन किया, जीता है। ठीक है, और इस पे ध्यान देंगे, ईच बॉय वॉन अ प्राइज़, प्रत्येक लड़का क्या है, प्राइज़ को वॉन, जीता। ध्यान आपको क्या देना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए आपको ध्यान देना है कि ये ईच के बाद, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद नाउन अथवा प्रोनाउन आए। क्या है, नाउन अथवा प्रोनाउन। ध्यान आपको क्या देना है, डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ कब कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज़ कब कहलाएगा, जब किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद, ठीक है, के बाद नाउन अथवा प्रोनाउन आए। तो यहाँ पे ईच बॉय वॉन अ प्राइज़, यानी प्रत्येक बच्चे ने प्राइज़ को जीता। ये सेंटेंस में प्रोनाउन कैसे हुआ है, आपको और ध्यान देना है कि यह प्रत्येक की ओर इशारा कर रहा है कि किसी भी रो में, कतार में या किसी टीम में प्रत्येक बच्चे ने, सभी बच्चों में से एक ने प्राइज को जीता है। तो ध्यान आपको इसमें जाना है, एडजेक्टिव में उसके बाद नाउन अथवा प्रोनाउन आए, वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और किसी भी सेंटेंस में यदि किसी भी सेंटेंस में उसके पहले आ रहा है, ठीक है, उसके पहले आ रहा है और उसके सेंस को बतला रहा है कि प्रत्येक का सेंस हमें यहाँ पे शो कर रहा है, वहाँ पर इसका यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन माना जाएगा। एक सरल भाषा में यहाँ भी समझ लेंगे, ईच इज़ फाइन, ईच इज़ फाइन, इसको ध्यान देंगे, ईच इज़ फाइन। इसमें आपके नाउन अथवा प्रोनाउन कोई भी ऐसे वर्ड नहीं आए हैं, जिनमें ऐसे कोई वर्ड आए या ना आए वह हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। यदि किसी भी सेंटेंस के बाद ईच पेन, अब ये पेन क्या चीज़ है, ये पेन है नाउन, ठीक है ना। तो ध्यान आपको देना है कि इनमें अंतर क्या, डिफरेंसेस क्या है, कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के बाद हमारा नाउन अथवा प्रोनाउन आ रहा है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का ही यूज प्रेजेंट में मिल रहा है। तो डिटर्मिनर्स क्या होता है, ध्यान देंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 पार्ट ही कुछ लोग बताते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ने इसको अलग कर दिया है ना। कुछ शिक्षाविदों ने भी इसको अलग कर दिया है और मैं भी इसके सपोर्ट में हूँ। तो यह देखना है कि डिटर्मिनर्स हमारा किससे हट के, किससे निकल के गया है, हमारा एडजेक्टिव का पार्ट हुआ करता था पहले, इसीलिए अब इसका अलग से आ गया है डिटर्मिनर्स, यानी हो रहा है आपका निर्धारक। ठीक है, इसको हम हिंदी में निर्धारक कहते हैं और इसका यूज़ एडजेक्टिव के ही अकॉर्डिंग के जैसे, एडजेक्टिव के जैसे ही किया जाता है। तो इसमें भी आप ध्यान देंगे कि इसका यूज इस प्रकार से ईच ऑफ देम वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट किया गया है। तो अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। बट सबके इर्द गिर्द क्या नाच रहा हमारा, ईच को कहाँ पे यूज करना है आपको देखना ये है। तो अब आगे चलते हैं, इनके यूजेस और इनकी पहचान हम कैसे करते हैं, कुछ इसके कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देते हैं, वो देखना है आपको। स्टूडेंट्स, ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा और इसके डिफरेंसेस, इसको कैसे यूज करेंगे, इसका अर्थ और इनका किस प्रकार से हम इसकी पहचान करेंगे कि कहाँ पर किसका कैसे यूज किया गया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका सेंटेंस में यूज और उसकी पहचान किस तरीके से, किस लॉजिक से, किस कॉन्सेप्ट से हम करें, उसकी जानकारी हम आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हमारा। तो आप यह वीडियो देखने के लिए लगातार बने रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।